तो वेलकम बैक दोस्तों। हम लोग हाजिर हैं वापस और एक वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। यस एग्जैक्टली। तो हमारी जैसी कोशिश है कि हम वीडियो शूट करें, तो एक टाइम पे हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो करने के लिए, और करंटली हमारा गोल डिफरेंट है, तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी के बारे में, जिसको मराठी में सातत्यता बोलते हैं, शायद आई थिंक सो हिंदी में भी सिमिलर वर्ड है। तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? आप जो भी काम करते हैं, आपकी जो भी एक्टिविटी होती है जिससे आपको बेनिफिट होता है और जो आप रिपीटेडली करते हैं, उसको एक तरह से बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी। तो जैसे कंसिस्टेंसी कहाँ पे आती है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है? एक्चुअली हर जगह पे अप्लाई हर होती है। जगह आपका जो पूरी लाइफ ही कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से हम जो बार बार करते हैं कोई भी चीज़ें, मतलब सुबह उठने से आप वापस सोने तक जो चीज़ें करते हैं उसमें आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। आपका एक रूटीन का पार्ट होती है वो चीज़। तो उसी हिसाब से जैसे समझिए, आपको एक्चुअली सीरियसली इस बात को कहाँ पे लेना है कि जहाँ पे आपका बेनिफिट है, पूरी तरह आपकी इम्प्रूवमेंट है कहीं पे। तो अभी जैसे समझो, हम कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते हैं कि अभी मैंने काम शुरू किया है, जैसे हमने वीडियो शूट करना शुरू किया है, हाँ। तो दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी की, जहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि वीकली बेसिस पे हमें इतने वीडियोस करने हैं, इतना हमें। वीडियोस करना है, हाँ। इतना पोस्ट करना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। एग्जैक्टली। हम ये गोल हमने शुरुआत में नहीं रखा है, नॉट टू ब्रैग, बट एक्चुअली कि हमें ये करना है और हमें ये अच्छा लगता है, हम ये दिल से करते हैं। तो वैसे आपको भी अगर कहीं पे लगे कोई भी बात हो, जस्ट नॉट ओनली अबाउट शूटिंग वीडियोस, कोई भी चीज़ है आपको लगे कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, आप पैशनेट हो उसके बारे में, तो आप वो करना शुरू करना दीजिए। शुरू कर दीजिए। और उस हिसाब से फिर आप उसमें एक हैबिट डेवलप करेंगे कि करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, फिर वो एक स्किल डेवलप हो जाएगी आपकी अपने आप, और फिर आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा उतना। तो अभी जैसे मैं वही कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी के लिए व्हाट डू यू थिंक सो, कि उसमें हम ना कहाँ पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अप्लाई करते वक्त? कंसिस्टेंसी अभी वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अभी अपने को समझाना है टाइम के हिसाब से। हाँ, तो उस हिसाब से तुमको क्या लगता है? जैसे मैं एक एग्जांपल वाइज बोलता हूँ कि अभी समझिए कि एक टास्क एट हैंड है हमारा, कि नॉर्मल हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो हमको पता है कि हम कहीं पे काम जॉब के लिए जाते हैं, तो हमें जैसे हम ऑफिस पहुँचते हैं हमको एक रूटीन के हिसाब से काम करना है, हमारे पास इतने सिलेक्टेड आवर्स हैं, उस हिसाब से हमको काम करना है। तो उसमें भी कंसिस्टेंसी होती है। हाँ, होती है, राइट। होनी ही चाहिए। तो मतलब उसमें कैसे होता है कि आप ऑफिस में गए, काम शुरू किया, इतने आवर्स में मुझे कंप्लीट करना है, ये टास्क हो गया, फिर आगे बढ़ना है, ऐसे करना है, तो एक कंसिस्टेंसी होती है, एक वर्क एथिक होता है। वर्क एथिक मतलब क्या होता है? आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी। तो उस हिसाब से हम लोग अगर सोचें तो ये भी होता है कि तुमको इस हिसाब से पूछता हूँ कि लव के बारे में, ये अल्टीमेट चीज़ है, क्योंकि बोलते हैं, हाँ ये वापस से फिट कर रहा हूँ मैं, वैलेंटाइन डे और ऊपर से लव की बात ना आए कहीं पे, और ऐसे टॉपिक्स पे बात करो तो कैसे चलेगा? तो अभी जैसे समझो कि लव की बात है, तो कैसे मेजर करोगे? देखो, लव वैसे तो आप असली प्यार, वैसे असली और नकली होता नहीं। हम जो बात करते हैं असली और नकली वो समझ में आता है। वैसे प्यार प्यार ही होता है, हम लोग जो भी डिफाइन करें वैसे कर सकते हैं। बट अभी अगर इसमें कंसिस्टेंसी डाले तो आप उस व्यक्ति के प्रति कमिटेड हो, आपकी जो विचार हैं, आपकी जो लगाव है वो सेम पेज पे चल रहा है। ओके। आप उनके लिए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कुछ कर रहे हो, उनको आप चाहते हो अंदर से कि वो ग्रो करे। ठीक है, हमारे जब तक हम रिलेशनशिप में हैं, मतलब या हमारी रिलेशनशिप जब तक है, हम जीवित हैं यहाँ पे, हमारी जैसे लाइफ चल रही है, तो हम भी ग्रो करें, मतलब साथ में ग्रो करें। आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसमें छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं, जैसे कि केयर आ जाती है, उनका ख्याल रखना,
विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। समझो कोई थक के आ गया तो पानी देना, हाँ, ठीक है, right. वो देते रहना। आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा उससे। हाँ, वही कुछ छोटी छोटी चीज़ें ही प्यार में कन्वर्ट होती है। right, right. तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, सिर्फ प्यार में नहीं। अब जैसे आप पर्सनल लाइफ में ले लो, ब्रश करते हो आप, हाँ, करेक्ट, right, तो वैसे तो कोई बड़ा होता नहीं है, right. बट आपको अगर दांत सही रखने हैं हाँ। तो आपको करना है। हाँ, right. एक कम से कम एक बार तो करना है, हाँ। 2 बार किया तो अच्छा ही है, हाँ। ठीक है। तो वैसे ही आपको एक्सरसाइज है, हाँ, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा सोचा मैं आज एक्सरसाइज कर रहा हूँ और आईने में जाके देखा हाँ, कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, हाँ, कल फिर की, हाँ, कल फिर देखा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है, हाँ, परसों फिर की, हाँ। परसों फिर भी देखा इम्प्रूवमेंट नहीं हाँ, है। ऐसे तो उसको ऑब्वियसली वो इंसान जो है डीमोटिवेट हो जाएगा, करेक्ट, right, फिर चौथे दिन छोड़ देगा, Right. कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ। यही चीज आप धीरे धीरे करो। आप एक ही दिन में पूरी बॉडी नहीं एक बना दिन में आप 9 घंटा करके नहीं नहीं बना। आप मर जाओगे, आपको कुछ भी हो सकता है, हाँ। या आपको खुद को आप इंजरी भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कभी डिप्रेस भी हो जाओगे, क्योंकि इतना जल्दी रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल नेचर है, ठीक है। नेचर कंसिस्टेंट है। ये बारिश आती है, कई जगह बर्फ गिरती है उसी पीरियड में, उसको इतने सालों से चलता आ रहा है, ये जल चक्र है। राइट। आप कुछ बीज बोते हो तो आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे क्या कि आज बीज बोया है कल फल आएगा या कल फूल आएगा? नहीं, उसको समय देना होता है। राइट, तो कंसिस्टेंसी आपसे समय मांगती है, राइट, एग्जैक्टली, आपको समय देना होगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, राइट, ठीक है। और वो करे जाना होगा until unless you get something out of it, राइट। ठीक है। तो हाँ, बोलिए। तो उसी हिसाब से मतलब अभी जैसे कुणाल ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको आपको वक्त देना है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो किसी भी हिसाब से अगर आप सोचेंगे कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि जिसमें आप शायद एक्सपेक्टेशन रखें भी या ना भी रखें, तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि आप एक तरीके से आपकी सोच बदलेगी, बढ़ेगी। मतलब बोलते हैं कि एक ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी विचार सरणी कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, बहुत बड़े लेवल पे सोचते हैं वो लोग। तो आपके विचार उस हिसाब से बदलेंगे और आप किसी के बारे में ये नहीं सोचोगे कि भाई कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है तो मुझे राइट अवे उसका एक ये दिखाओ, मुझे अप्रिशिएट करो, या मुझे आप उस हिसाब से आप अच्छा कुछ करिए, ऐसे ट्रीट करिए हाँ। जैसे हम आपको ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से कि जैसे एग्जांपल में भी कहा कि आप कंसिस्टेंसी दिखाइए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इन टाइम। In time, obviously. हाँ, उसमें टाइम लगेगा आपको। तो उसी हिसाब से फिर आपका एक हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी कि भाई मैंने ये किया है और इस तरीके से मैंने मेरा एक्सपीरियंस कमाया, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस किया है कि भाई मैंने पॉइंट ए से शुरू किया, फिर XYZ करके मैं पहुंचा हूँ। तो उसी हिसाब से आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और फिर मैं ये भी सोचता हूँ कभी कभी क्या होता है ना, कंसिस्टेंसी के नाम पे लोग जब हार मान जाते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग क्या होता है कि हार मान लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। मतलब होता है ना कि मैंने ऐसे भी नहीं किया कि मैंने ट्राई किया, रिजल्ट नहीं मिला, मैंने छोड़ दिया, मैंने वापस शुरू किया। मतलब होता है कि मैंने वापस कोशिश की, और वापस कोशिश ना करके लोग रुक ही जाते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि एक्सरसाइज करते हैं, Right. फर्स्ट दिन की, सेकंड डे हाँ, पे किया, right. थर्ड डे पे किया, इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है इसलिए छोड़ दिया, Right. कभी किया ही Right. नहीं। फिर जो भी एक्सरसाइज का बात करेगा, अरे ऐसे डिमोटिवेट करेगा, अरे कुछ नहीं होता है, हाँ, कुछ नहीं होता। आपको कैसे पता कुछ नहीं होता है? आपने कितना, एक आदमी ने जिसने अच्छी सी बॉडी बनाई है, हाँ. जो भी है फिट, हाँ. तो वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा है, राइट, आप वो उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, आपको कोई रिवर्ट नहीं करेगा। Right. वो समझदार है तो कुछ बोलेगा ही नहीं, ऐसे इग्नोर करके छोड़ देगा। Right. बट आप जो ये डीमोटिवेशन फैलाते हो, ये जो नेगेटिविटी फैलाते हो, आप जब खुद किया ही नहीं है आपने, राइट, आपको क्या पता है कितना टाइम लगता है? वही। हाँ, और आप भी खुद भी, जब हमारी जो क्रिएशन है, ठीक है, हम भी पैदा होते तो 9 महीने लगते हैं, हाँ, एक दिन में तो नहीं आते, वही। धीरे धीरे थोड़ा करके ही बड़ा होता है। अपनी बॉडी डेवलपमेंट वैसी है। वैसे ही डेवलपमेंट है, नेचर मतलब कंसिस्टेंसी। Right. सबसे अगर अच्छा उदाहरण है नेचर। राइट, अगर इंसानों में सबसे अच्छा उदाहरण देखना आपको, हम सब ताजमहल की बात करते हैं, 20 साल लग गए, बट आप ये भी सोचिए दशरथ मान जी, हाँ, 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 उनको Right. क्या जरूरत थी? जिन्होंने पहाड़ पहाड़ खोदकर तोड़ा। रास्ता ये जिनकी बीवी की डेथ हो गई थी Right. वहाँ से गिर के, हाँ. तो उनको क्या पड़ी थी? ठीक है, उन्होंने अकेले में शुरुआत की, उन्होंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि मेरे साथ लोग जुड़ेंगे, हेल्प करेंगे, जो भी है, बट उन्होंने इनिशिएटिव लिया, करते गए, लोग उन पे हंसे भी, क्यों कर रहा है, बट बढ़ना है। करेक्ट। कंसिस्टेंसी स्किल डेवलप करती है, और उसके साथ अगर आपको एक पॉजिटिव फीडबैक मिले तो आपको एक सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। हमें दिल से बहुत अच्छा लगता है कि भाई लोगों तक मैसेज पहुंच रहा है हमारा। तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, विनिंग स्पोकन टॉक्स, वहाँ पर भी हमारे वीडियोस हैं, और भी कुछ पोस्ट हम शेयर करते रहते हैं मोटिवेशनल, या और भी जैसे और भी स्पीकर्स हैं उनकी हम पोस्ट शेयर करते रहते हैं। आप ज़रूर फेसबुक पे जाइए, वीडियो पहले तो लाइक कीजिए, फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो उसी हिसाब से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज के लिए हम लोग वापस आएंगे और हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे अपने पार्टनर्स के साथ एंजॉय। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।